दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें पराग को दिखाया जाता है, जहां पर पराग यहाँ पर गायत्री के फोटो देखता है और गायत्री से माफी मांगता है कि वह प्रार्थना को संभाल नहीं पाए। वह टूटे दिल से कहता है कि प्रार्थना जो है वो बार बार गुहार लगाती रही, लेकिन उन्होंने जो है वो उसकी एक भी बात को नहीं सुनी। और तभी यहाँ पर पराग जो है वो खुद को कोसता हुआ नजर आता है और अपने आप को खुद को नाकाम माता पिता मानता है और फूट फूट कर रो पड़ता है। तभी वहां पर ख्याति ये सब सुन लेती है और पराग कहता है कि प्रार्थना को अपने ही परिवार से मदद नहीं मिली, इसीलिए उसे बाहर वालों की शरण लेनी पड़ी। दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा जो है वह रसोई में आती है और राघव से इतनी रात को आने के लिए माफी मांगती है। तो राघव भी कहते हुए नजर आता है कि कोई बात नहीं। राघव यहाँ पर अनुपमा से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसे फिर से बहुत ज्यादा परेशानी हुई और उसे वहां इतना नहीं बोलना चाहिए था। तो अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि आपने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया, आपको बोलना चाहिए था और आपका वहां बोलना भी जरूरी था। तो अनुपमा यहाँ पर जाने लगती है और तभी राघव की नज़र उसकी चोट पे लगती है और वो कहता है कि क्या आपने दवाई नहीं लगाई। वह चिंता जताते हुए कहता है कि मुझे पता था आप जो है वो ध्यान नहीं देंगी और किसी का ध्यान भी आप पर नहीं जाएगा। तो अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि कोई बात नहीं, लेकिन राघव उसे दवाई लगवाने के लिए अनुरोध करता है और अनुपमा यहाँ पर मना करती हुई नजर आती है, लेकिन राघव उसे जबरदस्ती दवाई लगाने के लिए बैठता है और उसकी देखभाल करते हुए नजर आता है। तो अनुपमा कहती है कि प्रार्थना को उसका अपना परिवार ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो राघव यहाँ पर दुखी होकर कहता है कि पहले कोठारी परिवार ने पंखुड़ी का साथ दिया और उसे नज़रअंदाज किया और अब हालात जो है वो पलट गए हैं। तो अनुपमा भी कहती है कि आजकल लोग जो है वो छोटी छोटी बातों पर तलाक ले लेते हैं, ऐसा करना जो है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन कुछ शादियों में तलाक लेना जो है वो जरूरी है। तो राघव यहाँ पर अनुपमा की बात पर सहमत होता है और कहता है कि अगर पंखुड़ी जो है वो मुझसे सीधे तरीके से तलाक मांगती और कहती कि मेरे साथ वो खुश नहीं है और मेरे साथ वो जिंदगी नहीं बिताना चाहती है, तो मैं उसे रिश्ते में बांधकर नहीं रखता, मैं उसे आज़ाद कर देता। आप भी अगर तलाक नहीं लेती तो आज तक आप घुट घुट कर जीती रहती और अनुज जी की खूबसूरत यादें आपके आसपास भी नहीं रहती। तो अनुपमा कहती है कि कड़वी दवाई लेना मौत से बेहतर ही होता है। तो राघव कहता है कि रिश्ते जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ होती हैं, लेकिन यही खूबसूरत चीज जो है वो अगर जिंदगी में कड़वाहट भर देना, तो ऐसे रिश्ते से हमेशा के लिए तलाक ले लेना चाहिए। तो राघव कहता है कि हम आए दिन सुनते रहते हैं कि बहू बेटे ने माँ बाप को पीटा और वृद्धा आश्रम भेज दिया, तो भाई ने प्रॉपर्टी में अपनी बहन का हिस्सा खा गया। तो ऐसे ये सब रिश्ते जो है ना वो सिर्फ नाम के होते हैं, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। तो अनुपमा भी उसकी बात से सहमत होती है और कहती है कि पता नहीं लोगों में इतना लालच क्यों है, अगर सब लोग खुशी खुशी मिलजुल कर रहें तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। तो राघव कहता है कि हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन किसी को बदल नहीं सकते। तो अनुपमा कहती है कि मैं प्रार्थना का साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। वहीं सीरियल में दूसरी तरफ राही और प्रेम को दिखाया जाता है, जहां पर राही और प्रेम मिलकर फैसला करते हैं कि वे प्रार्थना का पूरा साथ देंगे और प्रेम यहाँ पर खुश है कि प्रार्थना ने इतनी हिम्मत दिखाई है, लेकिन साथ ही साथ उसे डर है कि कोठारी परिवार तलाक के लिए प्रार्थना पर दबाव डालेगा। साथ ही उसे चिंता है कि अगर गौतम का परिवार बीच में आ गया तो क्या होगा, लेकिन दोनों ठान लेते हैं कि वे हर हाल में प्रार्थना के साथ खड़े रहेंगे। इसी बीच यहाँ पर आर्यन वहां आ जाता है और आर्यन को डर होता है कि कहीं माही उससे दूर न हो जाएं और राही और प्रेम उसे समझाते हैं कि वह ऐसा नहीं होने देंगे। वह मिलकर प्रार्थना को खुश रखने की योजना बनाते हैं। दूसरी तरफ हमें गौतम को दिखाया जाता है, जहाँ पर गौतम जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि वह किसी भी तरह से तलाक से बचने का रास्ता ढूंढ रहा होता है और वह सोचता है कि अगर प्रार्थना से तलाक हो गया तो उसे प्रार्थना के हिस्से की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तभी प्रेम और राही उसे देखते हैं और उसके पास आकर उसे छेड़ते हैं। तो प्रेम उसे सूटकेस देता है और अपना सामान पैक करने की सलाह देते हुए नजर आता है और राही भी उसे ताना मारती है। तो गौतम उनकी बातों से आग बबूला हो जाता है और वह इसका सारा दोष जो है वो अनुपमा को देता है और उससे बदला लेने की सोचता है। इधर यहाँ पर मोतीबा जो है वो प्रार्थना को समझाती है कि शादी तक सब चुप रहें,
तो प्रार्थना उसकी बात मान जाती है। लेकिन यहाँ पर मोतीबा के दिमाग में तो हमेशा की तरह उल्टा ही चल रहा होता है और वो सोचती है कि प्रार्थना के मानने के बाद वह अनुपमा और राघव को अच्छे से सबक सिखाएगी। तो दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर अनुपमा माही के लिए हल्दी तैयार कर रही होती है और राघव को उसकी चोट की चिंता होती है। तो अनुपमा यहाँ पर माही की हल्दी को लेकर खुश होती है, लेकिन तभी हल्दी की कटोरी जो है वो अचानक से गिर जाती है और वह घबरा जाती है। तो राघव कहता है कि आप परेशान मत होइए, ये हल्दी मैं पीस दूंगा, मैं ये साफ कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो राघव ये कहकर चला जाता है और तभी यहाँ पर अनुपमा को गौतम का फोन आता है और गौतम कहता है कि आपने मेरे साथ उलझकर अच्छा नहीं किया, आपने मेरी शादी तोड़ने की कोशिश की है, तो अब आपकी बेटी की शादी भी नहीं होने दूंगा और जिस बेटी की शादी हो चुकी है उसकी शादी भी नहीं टिकेगी। अब आप देखना कि मैं आपकी दोनों बेटियों के घर कैसे उजाड़ता हूँ। तो अनुपमा बोलने लगती है कि तभी वहाँ पर गौतम जो है वो फोन काट देता है और अनुपमा ये बात सुनकर फिर से परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर राघव आता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो अनुपमा यहाँ पर राघव को कुछ भी नहीं बताती और वो काफी ज्यादा डर जाती है। अगली सुबह हमें यहाँ पर सभी शादी की तैयारियों में व्यस्त होते हुए नजर आते हैं और प्रार्थना को भी उसमें शामिल करते हैं। तभी गौतम आता है और प्रार्थना से बात करने की कोशिश करता है और आर्यन और प्रेम मिलकर गौतम को रोकते हैं। तो गौतम यहाँ पर अनुपमा पर प्रार्थना को बहकाने का आरोप लगाता है, लेकिन राही सामने आकर हिम्मत से उसका बचाव करती है। अनिल भी गौतम से कहता है कि आर्यन की शादी तक आप जो है वो प्रार्थना से दूर रहिए। तो गौतम यहाँ पर गुस्से में धमकी देता है कि वह अनुपमा को सबक सिखाएगा। प्रेम यहाँ पर गौतम से भिड़ जाता है और दोनों में बहस हो जाती है। तो अनिल यहाँ पर दोनों को शांत करता है और गौतम चला जाता है और प्रेम यहाँ पर प्रार्थना को हिम्मत देता है। और वहीं हमें दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाया जाता है जहां पर अनुपमा और अंश बाजार जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इधर गौतम मन ही मन अनुपमा के घर पर बवाल मचाने की साजिश करता है और शाह परिवार में सभी शादी की तैयारियां करते हैं। लेकिन तभी अनुपमा जो है वो गौतम का मैसेज देखकर परेशान हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर अन्नू की रसोई में सभी काम कर रहे होते हैं और कुछ मजदूर सामान रख रहे होते हैं और ये मजदूर जो है वो अनुपमा और अंश को घूर रहे होते हैं। तो अंश और किंजल सामान लाने के लिए जाते हैं और तभी वे मजदूर भी उनके पीछे पीछे भाग जाते हैं। तो अनुपमा को यहाँ पर चिंता होती है कि वह लोग जो है वो अचानक से भाग क्यों गए। दूसरी तरफ यहाँ पर मोतीबा को दिखाया जाता है जहाँ पर मोतीबा को लगने लगता है कि अनुपमा की वजह से उसके घर की पकड़ ढीली पड़ रही है। तो गौतम यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाकर मोतीबा को अनुपमा के खिलाफ भड़काता है और उन्हें मैनिपुलेट करता है कि वह तलाक ना होने दे। दूसरी तरफ यहाँ पर अंश और किंजल जा रहे होते हैं और तभी कुछ गुंडे जो है वो अंश को किडनैप कर लेते हैं। किंजल उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे धक्का दे देते हैं और इधर अनुपमा जो है वो राघव को बताती है कि उसने सारा राशन ले लिया है और अब पैसे नहीं बचे हैं, इसीलिए वह अन्नू की रसोई का ध्यान रखे। तो राघव उसे सावधान रहने का कहता है और साथ ही उसे भरोसा भी दिलाता है कि वह उसके साथ है। और तभी हम यहाँ पर तोशु को देखते हैं जहाँ पर तोशु आकर बताता है कि अंश का किडनैप हो गया है। तो अनुपमा यह बात सुनकर डर जाती है और चौंक जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर गौतम जो है वो गुंडों को आदेश देता है कि अंश को बुरी तरह पीटे और उसे अधमरा कर दे। इधर शाह परिवार चिंता में डूबा होता है और राघव और तोशु अंश को ढूंढने के लिए जाते हैं। तो अनुपमा दुखी होती है और तभी उसे गौतम की बात याद आती है और वह डर जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर अंश को गुंडे पीट रहे होते हैं और तभी गौतम वहां आता है और गौतम अंश की हालत से खुश होता है और कहता है कि इसकी ऐसी हालत करो कि ये चलने लायक ही ना रहे, ताकि ये घर जाकर अपनी अनुमा को बता सके कि गौतम से भिड़ने का अंजाम क्या होता है। तो गौतम यहाँ पर अंश को दर्द पहुंचाता है और अंश दर्द में चीखता है। दूसरी तरफ यहाँ पर राही जो है वो अंश की खबर सुनकर घबरा जाती है और उसके लिए चिंता करती है। तो प्रेम यहाँ पर राही को संभालता है और आर्यन पूछता है कि क्या अंश को कोई दुश्मन था। तो राही कहती है कि ऐसा तो कुछ नहीं था। तभी वहाँ पर मोतीबा कहती है कि उसकी दादी ने तो कई दुश्मन बना रखे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अनुपमा की गलतियों की सजा अंश को मिल रही हो। तो तभी वहाँ पर मोतीबा कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ईशानी ने जिन लोगों को पकड़वाया था उन्होंने अंश को किडनैप कर लिया हो या अंश भी ईशानी की तरह नशा करने लगा हो। राही कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है।
तो मोतीबा यहाँ पर ताना मारती है कि जब से आर्यन की शादी फिक्स हुई है तब से अपशगुन होता जा रहा है। तो तभी यहाँ पर पराग जो है वो मोतीबा को डांटता है और कहता है कि ऐसे समय पर आपको शगुन अपशगुन की पड़ी है। तो राही घबरा जाती है और प्रेम उसे संभालता है। दूसरी तरफ अनुपमा जो है वो भगवान से प्रार्थना करती है कि पहले समर को उससे छीन लिया गया, लेकिन अब अंश को कुछ नहीं होना चाहिए। वह दुखी होकर कहती है कि अंश का ध्यान रखिए और सही सलामत घर वापस भेज दीजिए। तभी वहां पर अनुपमा जो है वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि अनुपमा यहाँ पर गौतम को पीटती है और कहती है कि मेरे बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। अनुपमा उसे धक्का देकर चली जाती है और गौतम सोचता है कि मुझे तब मारेगी ना जब तेरे अंदर जान बचेगी। घर जाकर देख, तुझको सरप्राइज तेरा इंतजार कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुपमा अन्नू की रसोई को जलता हुआ देखती है और उसे बचाने के लिए जाने लगती है और सभी उसे रोकते हैं। तो राघव यहाँ पर अनुपमा से कहता है कि सब कुछ जल चुका है और अनुपमा ये बात सुनकर पूरी तरह टूट जाती है और रोने लग जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अनुपमा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।